आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 25 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तद इति अनाभि संधया फलाम यजना तपा क्रिया दाना क्रियश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षा कंकसीभि। Without desiring fruitive results, one should perform various kinds of sacrifice, penance, and charity with the word Tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. तो हमारा उद्देश्य हमेशा हर किसी दान पुण्य इसका यही होना चाहिए कि हम भगवान के पास समीप जा पाए या फिर उस इंसान का कल्याण। एक जगह पे लिखा था अगर हम इस इंटेंशन के साथ में करते हैं कि उस इंसान का हेल्प हो जाए तो कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होती, बस इंसान का कल्याण ही होता है। एंड अगर हम इस इंटेंशन के साथ करते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होती है या भगवान के समीप जाते हैं। गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस। अगर हम ये सोच के करते हैं कि मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाए, इस नेगेटिविटी से हम निकल जाऊँ, तो वो मोड ऑफ पैशन होता है। और मोड ऑफ इग्नोरेंस का भी एक था कि जो भी आप अपने कुछ नेगेटिव स्वार्थ के लिए करते हो, किसी का नेगेटिव करने के लिए या कुछ ऐसा, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है। ठीक है। सो खुद सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए मोड ऑफ गुडनेस, अपने फ़ायदे के लिए मोड ऑफ पैशन, दूसरे के नुकसान के लिए मोड ऑफ इग्नोरेंस। एंड कोई भी काम हमें हमेशा ही कोई इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए करना चाहिए। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। टू बी एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल पोजिशन वन शुड नॉट एक्ट फॉर एनी मटीरियल गेन। एक्ट शुड बी परफॉर्म्ड फॉर द अल्टीमेट गेन ऑफ बीइंग ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल किंगडम, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ऐसा काम करना चाहिए जाके हम भगवान के समीप जा पाए, भगवान को खुश कर पाए। ठीक है। सो यही तक है श्लोक नंबर 25 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17। नेक्स्ट डे हम श्लोक 26, 27 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।